अब ये जो संशय बना हुआ है ये किसी को समझ नहीं आ रहा है, किसी को लग रहा है अमेरिकी ट्रूप्स उतरेंगे क्यों। मैंने इसीलिए वो नंबर दिखाया कि अमेरिका के जो ट्रूप्स हैं, जो सेना है और जो मध्य पूर्व के देशों में जो सेना है वो कैसे हाई अलर्ट पर है, मैंने इसीलिए दिखाया। मैं आपको यह भी दिखा रही हूं कि ईरान ने करीब 30 बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल पर दागी हैं। इजराइल के 4 शहरों को उसने निशाना बनाया। अब उनमें तेल अवीव और बीरशेबा शहर शामिल हैं। इसी के साथ साथ उनमें रमतगन और होलोन भी शामिल है जहां पर ये मिसाइलें गिरी है। सोरोको हॉस्पिटल पर मिसाइल से अटैक किया गया, जिसको वॉर क्राइम बता रहा है इजराइल। दक्षिण इजराइल का ये सबसे बड़ा अस्पताल है और हमले में इसमें अब तक 25 लोगों की मौत हो गई है। नेतन्याहू कह रहे हैं दिस इज वॉर क्राइम। ईरानी हमले में 150 से ज्यादा लोग इसकी बलि चढ़े हैं। इस हमले में इजराइल को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। अब मेरा सवाल यह है, इजराइल कह रहा है थैंक यू ट्रंप, आप हमारी मदद कर रहे हैं, लेकिन वो जानते हैं कि उन्हें भी नुकसान हो रहा है। अब वो क्या उम्मीद कर रहे हैं कि उनके साथ अब अमेरिका किस तरह से इस वॉर में आएगा। मैं मेजर जनरल सिवाच आपसे पूछ रही हूं, आपको लग रहा है कि अमेरिका ट्रूप्स उतारेगा या नहीं उतारेगा? क्योंकि आप देख रहे हैं दोनों ही मत हैं यहां। हाँ बिल्कुल, देखो सीता, मेरे को लगता है कि ट्रुप्स नहीं उतारेगा, मगर क्या करेगा। देखो ये सच्चाई है कि ये तो लग गया पता कि इजराइल अकेला ईरान को हरा बिल्कुल नहीं पाएगा, क्योंकि जो हमने सोचा था कि इजराइल की एयर पावर बहुत है, एयर स्पेस की पूरी एयर स्पेरिटी कर ली है, मगर जिस प्रकार से पलटवार किए ईरान ने, स्पेशली कंसंट्रेशन ऑफ मिसाइल, सेजेल मिसाइल से जैसे फायर किया है, तो काफ़ी हद तक जो इसका आयरन डोम सिस्टम था उसको सैचुरेट कर दिया और 20 से 30% जो मिसाइलें हैं वो जाके अपने टारगेटों को हिट की है और इजराइल को भी नुकसान हुआ। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अमेरिका की एंट्री काफ़ी हद तक लगती है होने वाली है, और अगर होती है क्या वो अपने ट्रुप्स डालेगा? मुझे लगता नहीं कि वो ट्रुप्स डालेगा, क्योंकि उसमें बहुत नुकसान होने का चांसेस है और ऐसा रिस्क अमेरिका नहीं लेगा। अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका एक तो कर रहा है कि एक पोस्चरिंग कर रहा है, एक प्रकार प्रेशर डाला ईरान पे, 3 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप लेके आ गया है। उसके बाद अपने जो ट्रुप्स हैं उनको हाई अलर्ट पे कर दिया, मिसाइलें, रॉकेट, और उसके बाद B-24 बॉम्बर जो हैं वो GBU-57 जो कि बंकर बस्टिंग, वो फोर्दो में डालेंगे। मुझे लगता है चारों तरफ से हमला होगा मगर ट्रुप्स नहीं डालेंगे। दूसरा, पाकिस्तान क्या मदद दे सकता? पाकिस्तान एयर बेसिस देगा, पाकिस्तान लॉजिस्टिक नोड बनाने के लिए परमिशन देगा, पाकिस्तान इंटेलिजेंस देगा। अब यह भी सच्चाई है, एक अकेला देश मुस्लिम वर्ल्ड जो पाकिस्तान खुल के आ रखा था ईरान के साथ, आज एकदम पलटा बदल दिया है, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप और आसिम मुनीर की बातचीत से। तो ये सच्चाई है। कहां पर अमेरिका वीक है? अमेरिका वीक है, इसकी जो बेसिस हैं ये जो सऊदी में, यूएई में, कुवैत में, इनका एयर डिफेंस सिस्टम इतना पुख्ता नहीं है जितना इजराइल का है। अगर ईरान इनके ऊपर पलटवार करेगा तो आप देखेंगे इनके ऊपर भी नुकसान होगा, और क्योंकि ईरान के पास रॉकेट और मिसाइल का भंडार है, वो किसी ने नहीं सोचा था कि इतने होंगे। अब ये लड़ाई क्या मोड़ लेगी? देखो ये लड़ाई मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी खत्म होने वाली है, क्योंकि ईरान के पास जो रॉकेट और मिसाइल अगर जब तक रहेंगे, जब तक चलता रहेगा, और बूट ऑन ट्रुप्स ऑन ग्राउंड और बूट्स ऑन ग्राउंड के मुझे चांसेस कम लगे। अमेरिका बिल्कुल चांस नहीं लेगा। अमेरिका ने अगर बूट्स ऑन ग्राउंड डाले ईरान में तो मुझे लगता है वो सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि उसके लिए आसान नहीं होगा फिर निकलना। और ईरान इज नॉट अ इजी केक वॉक। ईरान की एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है। ईरान की सबसे बड़ी क्वालिटी है उसकी आर्टिलरी, इन्फेंट्री एंड आर्मर। उसकी वीकनेस थी एयर पावर, जिसको एक्सप्लॉइट किया इजराइल ने, जिसको एक्सप्लॉइट करेगा अमेरिका। अगर आप एक बार मैं ग्रुप कैप्टन विनोद से पूछती हूँ। ग्रुप कैप्टन विनोद, जिस डूम्सडे प्लेन की हम बात कर रहे हैं, जिसे हम अगर आसान भाषा में अपने दर्शकों को बताएं, डूम्सडे यानी कि प्रलय का समय, तो वो प्रलय के समय में ही निकलता है और अमेरिका ने इसे निकाला है। इसका मतलब क्या समझा जाए? अच्छा सवाल है चर्चा जी, और मैं इसीलिए डूम्सडे प्लेन और इसकी कैपेबिलिटी को अपने पीछे लगाया हुआ हूँ। आप यहाँ बाएं पूंछ की तरफ देखते हैं तो एक VLF एंटेना है जिसको बोलते हैं वेरी लो फ्रीक्वेंसी एंटेना। VLF एंटेना सुचरिता जी सिर्फ और सिर्फ पनडुब्बियों से संचार रखने में काम आता है। हवा से VLF एंटेना
और LF एंटेना, लो फ्रीक्वेंसी एंटेना, ये एंटेनाएं बहुत लंबी होती हैं, किलोमीटर लंबी होती हैं। तो ये जहाज हवा में जाने के बाद ये एंटेना बाहर निकलता है और इस एंटेना से आप पनडुब्बियों से संपर्क रखते हैं। और क्यों रखते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। जब आप न्यूक्लियर ट्रायड की बात करते हैं, मतलब 3 तरफा हमला, जब आप न्यूक्लियर हमला करते हैं किसी भी देश पे, सबसे ट्रायड में सबसे आखिर में आता है पनडुब्बियों से न्यूक्लियर हमला। वो जो डूम्सडे कह रहे हैं ना, प्रलय का जो आखिरी बिंदु है वो है सबसरफेस या फिर पनडुब्बियों से न्यूक्लियर वेपन जब दागते हैं, वो उसका जो संचार है, उसका जो गो अहेड है या उसका जो ऑर्डर है, ये जो मेरे बाएं तरफ ऊपर के एंटेना है, यहाँ से निकलता है। अब ठीक मेरे सर के पीछे आप देखेंगे इनमरसैट का है, तो ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सैटेलाइट UHF संचालन का एंटेना है। और ये मिलस्टार का, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एंटेना है, जो स्टार वॉर्स जिसको कहते हैं, उससे संपर्क रखने का मतलब अंतरिक्ष से कोई अगर आपको हमला करना है तो उसका कैसे किया जाए, ये मिलस्टार एंटेना उस काम करता है। सुपर हाई फ्रीक्वेंसी, यानी आप ये कह रहे हैं न्यूक्लियर सबमरीन से कांटेक्ट बनाना, अगर वहां पर एक कोई बड़ा हमला भी होता है, हम नहीं जानते कि उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, अमेरिका क्या प्लान कर रहा है, लेकिन उस समय में सारी जानकारी अमेरिकन हेडक्वार्टर तक पहुंचाना, उसका काम ये प्लेन कर सकता है, क्योंकि उस पर कोई असर नहीं होगा हमले का। ये बहुत जरूरी है बताना कि इस प्लेन पर, जिसको जिस तरह से बनाया गया है, इस पर उस हमले का असर नहीं होने वाला है। मैं एक बार ये भी बताऊं कि अमेरिका में, जैसा हमने कहा कि थोड़ी देर बाद एक बड़ी बैठक होगी, उस बैठक से क्या निकलेगा, क्या एक फाइनल ऑर्डर दिया जाएगा, हम इसी पर बात कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच, जैसा आप देख रहे हैं कि पुतिन और जिनपिंग के बीच भी एक बात हुई है। अब देखिए कि वर्ल्ड ऑर्डर में किस तरह की हलचल मची है इस जंग से। एक तरफ जिनपिंग बैठे हुए हैं, एक तरफ पुतिन है, उनके बीच भी एक फोन कॉल हुई और उस फोन कॉल को लेकर जरा बड़ी खबर चला दीजिए। जिनपिंग और पुतिन के बीच ये फोन कॉल हुई है और उसके बाद उन्होंने इस हमले को कंडेम किया है। पुतिन और जिनपिंग के बीच फोन पर बात, पुतिन जिनपिंग ने इजरायली हमले की निंदा की है और यह भी कहा है कि सैन्य संघर्ष से विवाद का हल नहीं होगा, सैन्य संघर्ष से विवाद का हल नहीं होगा। इससे पहले रशिया कह चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इससे पहले रशिया कह चुका है कि इस जंग में अमेरिका को नहीं उतरना चाहिए, क्योंकि अगर अमेरिका उतरेगा तो बहुत कुछ उसके बाद बदलेगा। अब इसका मतलब क्या है मेजर तूर? क्या इसका मतलब यह है कि पुतिन और जिनपिंग इस बात को असेस कर रहे हैं कि ईरान को एक तरह से वहां पर तख्ता पलट करना अमेरिका प्लान है और वो उसके खिलाफ क्या उतर सकते हैं? मैं जरा आपसे पूछूंगी। देखें सुचारिता, ईरान काफी सालों से KGB का एक सेफ हाउस की तरह से था जगह, तो यहाँ पे ज्यादातर रशियन ऑपरेटिव्स और नॉर्थ कोरियन साइंटिस्ट की आवाजाही बहुत ज्यादा रहती थी। जो भी ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो नॉर्थ कोरिया की बदौलत है। और जिस तरीके से ओपनली KGB के ऑपरेटिव्स यहाँ पे अपनी शरण लेते थे और फिर सीरिया में जाके भी ऑपरेट करते थे और बाकी अमेरिकन एलाइड जो एलाइज हैं उनके ऊपर नजर रखना, तो देखें ईरान का गिरना बहुत ही बड़ा झटका होगा रशिया के लिए एक हद तक।